विराट कोहली की बैटिंग की बातें करते हैं जरा। हाँ बहुत ही इजीली कोई भी बंदा ये डिड्यूस कर सकता है बात कि विराट कोहली जो खुद आउट हुए हैं वो उस रनआउट की वजह से ही हुए हैं। हाँ विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आए थे शायद इस पूरी टेस्ट सीरीज में सबसे सॉलिड अभी लग रहे थे वो 100 मारी थी बट वो बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में थी, मैच खत्म हो चुका था तब तक। फर्स्ट इनिंग से अगर हम बातें करें पर्टिकुलरली शायद ही उनकी अभी तक की बेस्ट मोस्ट कन्विंसिंग पारी थी। ऐसे स्टैट्स थे कि 41% ऑफ द बॉल्स उन्होंने जो कि स्टंप से फिनिश नहीं हुई थी उनको लीव कर चुके थे वो। हाँ हर्षा भोगले ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, जब विराट कोहली ने 50 बॉल खेल ली थी, जब 50th बॉल खेल रहे थे वो, तब हर्षा भोगले कमेंट्री करते हुए एक स्टैट निकालते हैं कि इस पूरी सीरीज में अभी तक जब भी विराट कोहली ने बैटिंग करी है लीस्ट परसेंटेज ऑफ बॉल्स इन दैट चैनल जो 4th 5th स्टंप का चैनल होता है उसमें डाली है इस इनिंग में, क्योंकि वो लीव कर रहे हैं। दिस इज हाउ मैजिक हैपेंस। दिस इज वाई सचिन तेंदुलकर की जो इनिंग्स है वो गोटेड है। जब आदमी खुद ये रिजॉल्व बना लेना दिमाग में कि मैं उस बॉल को प्ले आउट नहीं करूंगा, तो भगवान भी ऐसी चीजें करता है कि फिर वो बॉलर से फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर वो अपने आप ही उस चैनल में बॉल डालना भी बंद कर देते हैं। जब कोई विराट कोहली से ये कहता है कि आपको वो 4th 5th स्टंप की बॉल नहीं खेलनी है, तो कोई ये ना सोचे कि इसका मतलब विराट कोहली को पूरे दिन वो बॉलें लीव करनी पड़ेंगी। एक टाइम आएगा जब बॉलर खुद वो बॉलें डालना बंद कर देगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है, शायद इस पूरे मैच का सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट ये था। आई थिंक इसका मतलब बेसिकली ये निकला कि आपने पूरे पावर डायनामिक्स चेंज कर दिया। अभी तक जो बॉलर आपको एंटाइस कर रहा था, अब आपने सिचुएशन ही उल्टी कर दी कि तुझे मेरे हिसाब से खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट कब आया, जब वो रनआउट हुआ ऑस्ट्रेलिया ने टेंशन सेंस कर ली थी। एक रीसेट मिल गया था सबको और फिर उन्होंने दोबारा उस चैनल में बॉलिंग डालनी शुरू करी एंड विराट कोहली का क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अब जा चुका था उन्होंने फिर से वो बॉल एज कर दी। क्या ये चीज़ एक्सक्यूजेबल है? आई डोंट थिंक एक्सक्यूजेबल है। ऑब्वियसली एट दैट लेवल इट्स नॉट एक्सक्यूजेबल, बट वही है कि हमने कितनी बार ये चीज़ें होते हुए देखी हैं एंड क्लियरली वो इतनी अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी और बहुत ज़्यादा वाइटल पार्टनरशिप थी वो इंडिया के लिए। अगर वो रुक जाते तो शायद इस टाइम पे हम लोग इस नोशन से, इस नैरेटिव से पॉडकास्ट नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है गेम वहाँ से बदल सकता था। बट वहाँ से जब जायसवाल आउट हुए और उसके बाद विराट कोहली का इतना गंदा कॉन्सेंट्रेशन टूटा, आई थिंक भाई ही ऑल्सो रियलाइज प्रॉब्ली दैट ही वॉज गिल्टी एंड उसकी गलती थी पूरे रनआउट के अंदर, एंड सो क्लियरली उसका वो कॉन्सेंट्रेशन चला गया एंड ही गेव इनटू दैट प्रेशर। बट ये कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ें हम लोग कब तक टॉलरेट कर सकते हैं? क्योंकि और ये मैं सिर्फ विराट कोहली के लिए नहीं कहूँगा, अभी हम रोहित शर्मा की बातें करेंगे, हम ऋषभ पंत की बातें करेंगे, उनके साथ भी हुआ है ये। तो कब तक ये चीज़ें एक्सक्यूजेबल हैं और क्या अब ये नई जनरेशन ऑफ क्रिकेटर से हमें यही एक्सपेक्ट करना भी चाहिए? क्या अनफेयर है ये एक्सपेक्ट करना कि हम विराट कोहली को सचिन से कंपेयर भी करें? मैं एक टाइम पे ये सोच रहा था, इस पूरी इनिंग्स का सबसे स्पेशल पार्ट मुझे यही लगा था, मुझे सुबह नींद बहुत तेज़ आ रही थी बट मैंने जब देखा कि विराट कोहली इस माइंडसेट से आया है कि वो लगातार बॉल छोड़ ही रहे हैं सारी, प्लस इफ़ यू लुक एट इट तो जब फील्डिंग थी पहली इनिंग्स में तब विराट कोहली बार बार ऐसा एक्शन वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे लीव करने का, तो सबको लग ही रहा था कि कुछ ऐसा करने वाले हों। और जब उनने वो लीव करनी स्टार्ट करी और इतनी देर तक टिकते रहे हो, तो मुझे जेन्युइन लगा कि ये इट कुड बी अ हिस्टोरिकल इनिंग्स आगे जाके कि सेंचुरी मारी होगी। सचिन की तो मैंने देखी नहीं, तो कहीं आगे चल के मैं ये बता सकूं यार कि मैंने विराट कोहली की इनिंग्स देखी थी, तो इसलिए मैं देखता रहा। फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली वो फ्रूटफुल प्रूव नहीं हो पाया, बट वही है कि वो एटलीस्ट वो माइंडसेट से तो आए थे वो कि मुझे लीव करनी है सारी बॉल्स, एंड दैट इज वाई सबसे सॉलिड इनिंग्स उनकी लग रही थी। अब वही है कि मतलब देखो वंस अगेन हम लोग गेम को क्रिटिसाइज करेंगे, नॉट द पर्सन नॉट द कैरेक्टर। कब तक ये चीज़ एक्सक्यूजेबल भी है? क्योंकि जब मिस्टर अर्जुन पंडित हमारे पॉडकास्ट पे आए थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी। हमने डिस्कस करे थे कि क्या विराट कोहली उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से शुरू होने से पहले का पॉडकास्ट है वो, तब उन्होंने कहा था कि थोड़ा मुश्किल अभी लग रहा है कि वो कंसिस्टेंटली फॉर्म में आएंगे। एंड मैंने पूछा था कि यार अभी सचिन ने भी तो चीज़ करी है, हम विराट कोहली को मॉडर्न मास्टर मानते हैं, क्या वो नहीं कर सकते? तो उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया था कि किससे कंपेयर कर रहे हो भाई, उसको भगवान बोलते हैं एक रीज़न के लिए, वो आप जिस कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो वो ही अनफेयर है। तो शायद ये कहना मतलब सही है कि शायद कुछ काफ़ी सारे कट्टर विराट कोहली फैंस ऑफेंस लेंगे इस बात का, बट मैं विराट कोहली के डिफेंस में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि परहैप्स आपको सचिन का वो इनिंग स्टैंडर्ड रखना ही नहीं चाहिए भाई। मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही चीज़ आई थी कि शायद हम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं, मतलब वो बंदा ही अलग है वो। इस पूरे टेस्ट मैच के बाद एक पोस्ट फेमस हुई है जो ही काफ़ी लोग अपनी स्टोरी पे डाल रहे हैं कि इस पूरे टेस्ट मैच के बाद हमें दो चीज़ें पता चली हैं।
बुमराह इज बाय फार द बेस्ट इंडियन बैटर सच बोल दिया। और सचिन तेंदुलकर इज बाय फार द बेस्ट इंडियन बैट्समैन। हाँ, क्योंकि मतलब अब मुझे लग रहा है कि आप 5 साल हो गए यार। अब जैसे अभी हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में वंस अगेन जो पूरे इस पॉडकास्ट का टाइटल है उसको कंक्लूड भी करेंगे। बट जैसे भी मैंने रवि शास्त्री को फिर बोलते हुए सुना कि रोहित शर्मा को अपनी कॉल ले लेनी चाहिए इस सीरीज के बाद, विराट कोहली को मैं 4-5 साल 36 अभी ऑलरेडी है, 4-5 साल कहाँ देख रहे हो भैया आप उन्हें? नहीं, ऑन व्हाट बेसिस? या काफी लोग ना इस चीज को, इवन संजय मंजरेकर ने ये चीज बोली है कि रोहित शर्मा को तो शायद कॉल ले लेंगे, बट विराट कोहली का स्टिल सी हिम प्लेइंग आगे जाके, क्योंकि उनकी एक वीकनेस हमें सबको दिखाई दे रही है और वो उस पर काम करेंगे। सिर्फ एक ही वीकनेस उनको आप ओवरकम कर लेंगे, फिटनेस तो अच्छी है ही। पर सही बात है वो। नहीं, सही चीज है। आप आइडियली सोचो तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हाँ, सही है, क्योंकि बाकी सब तो बढ़िया ही है। बट वो एक वीकनेस आपकी काफी सालों से और अभी तक हमें उस पर काम होते हुए नहीं दिखा है, तो हम किस बेसिस पे एक्सपेक्ट करें कि आगे जाके भी हो जाएगी वो चीज? किस हद तक बैक करना चाहिए उस चीज को? इतनी बैकिंग मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेयर को मिली है। 5 साल नहीं मिला तभी व्हाट यू आस्क कि क्या हम कब किस हद तक ये चीज एक्सक्यूजेबल है, तो आई थिंक वी आर क्वाइट पास दैट पॉइंट। अभी हम ये चीज डिस्कस कायदे से होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल का तो टाइम किसी को भी नहीं मिलता। विराट कोहली को मिल गया है क्योंकि ही इज विराट कोहली, बट अगर हम लोग नाम हटा दे, अगर हम लोग स्टैचर हटा दे, तो फिर किसी को नहीं मिलता इतना टाइम। एंड लोग कहेंगे कि स्टैचर क्यों हटाना है, जो कि फेयर बात भी है। तो ठीक है, लेकिन उस स्टैचर के लिए 4-5 साल आपको मिल गए। अब वो डेकेड दे दिया भाई। जायसवाल और केएल राहुल तो टेस्ट मैच में नहीं चला। जायसवाल अगर फ्रंट रनर है, जो कि पहली सीरीज खेल रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया जाकर, तो आप समझ लो कि कितना बुरा हाल है इस वक्त बैटिंग का। मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू से कि यार अब हो सकता है कि ये चीज़ देखो, क्लियरली टेक्निकल इनपुट और टेक्निकल फ्लॉज वो हमने पिछले पॉडकास्ट में बातें करी थी कि वो स्टम्प्स को कवर करके जो है ऑस्टम के ऊपर खड़े हो जाते हैं ताकि वो अपनी रेंज बढ़ा सकें ऑस्टम के बाहर, फिर भी निक कर देते हैं। वो टेक्निकल चीज़ें ना आती जाती रहेंगी, बट मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। एंड अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही ना ओवरकम, तो आप टीम का देखो, वंस अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओडीआईज में तो मैं दोनों को देखना चाहता हूँ, वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ओडीआई से भी निकाल दो, वो तो बहुत ही मतलब पर वही है। आई थिंक अगर टेस्ट से निकल जाएंगे, आई थिंक वही है, उसके पॉडकास्ट के एंड में ये चीज़ बात कर सकता है। आई थिंक फिर ओडीआई से भी बहुत डिफिकल्ट है। अगले इस 25-26 में 35 ओडीआईज खेलने वाले हैं। अच्छा, ओके, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट मेन इशू यही है कि भाई अब बहुत हो गया यार। मतलब वंस अगेन, जस्ट एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द गेम, जो कि इतना टाइम और पैसा देते हैं मैच को, पूरा हक बनता है फैंस को बोलने का। प्लस वैसे भी यार, मतलब ब्लाइंड होके एकदम क्रिटिसाइज ही थोड़ी, मतलब बैक थोड़ी करते रहो कि यार होता रहेगा, हो जाएगा, नेक्स्ट सीरीज में इतना तो सचिन को बैकिंग नहीं मिली बाद में हो जाएगा। बहुत टाइम हो चुका है इस टाइम तक। एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप सचिन से कंपैरिजन हटा भी दो, तो 36-37 की एज में अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, तो इट इज़ ह्यूमन ओनली। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारी एक्सपेक्टेशन वो थी कि विराट कोहली आगे जाते रहेंगे और हमें तो एकदम पीक पे रिटायर होते हुए दिखेंगे। सचिन का रिकॉर्ड चलो नहीं भी तोड़ेंगे तो फैब 4 में तो एटलीस्ट एकदम टॉप पे होंगे। आई थिंक वो एक फेयर एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, जिस तरीके से चल रहा था तब तक तो फेयर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था। बट जैसे वो चीज़ एंड हुई है, अब आपको यू हैव टू क्वेश्चन भाई कि अब कब तक आप बैक करते नहीं, मेरा प्रॉब्लम यही है, जो 2 एक्सट्रीम्स चल रहे हैं ना। एक है कि विराट कोहली को एंड तक एकदम बैक ही करना है। देखो, बैक तो हमेशा करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, बट सवाल उठाने जरूरी है। और एक है कि अभी से की ऐसा कुछ लोग तो वो है ना कि मेलबर्न से ही या फिर इससे पहले मैच से दोनों को बाहर निकाल दो। उससे मैं बहुत हाईली डिसएग्री करता हूँ। बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो। मिड सीरीज वैसे भी आप इतना बड़ा नहीं करना चाहिए इससे। प्लस वैसे भी आई थिंक जो पहली इनिंग्स खेली थी उससे होप मिली थी, और सेकंड इनिंग्स जब उन्होंने वो खेली तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। फिर मैं जेन्युइनली बहुत सेकंड इनिंग्स में फिर से वो कवर ड्राइव, वही तो फेंका पूरा बैट भाई साहब, क्लियरली वैसे आउट हुए आप। हमें लगा था कि पहली इनिंग्स में आपने प्रॉपर वो दिमाग बैठा के आए हो, ठीक है, इट वाज अ लैप्स इन कंसंट्रेशन, उसकी वजह से आप आउट हो गए। बट सेकंड इनिंग्स में जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन पे 33 for 2 हो गई थी इंडिया, उसके बाद आप आके ऐसा शॉट खेल रहे हो जस्ट बिफोर लंच। हाँ, एक और बचा था। वो बात भी है कि टाइमिंग ऑफ डिसमिसल भी कितना इंपॉर्टेंट है। आपका लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन लंच से जस्ट पहले हो रहा है, तो 1 सेकंड ये एक्सक्यूजेबल नहीं है भाई। इतनी जल्दी कंसंट्रेशन का लैप्स कैसे हो रहा है? हाँ, 5-6 और आपने बेयरली खेले अभी आते हो, और उसके बाद आपने वैसे ही डिट्टो सेम तरीके से आप आउट हो गए।
तो क्लियरली मतलब जितने टाइम से चलती आ रही, कब तक कोई इस चीज को इग्नोर कर पता सकता है? बेसिकली वो कमेंटेटर्स भी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन वाला शब्द यूज कर रहे थे, टर्म यूज कर रहे थे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाह रहे थे। एक्चुअली में ये टेम्पटेशन पे गिवन करना, मुझे दिख गई बॉल ऊपर ड्राइव की, मुझे ललचाना था तो मैंने बैट फेंक दिया। बहुत अगर मैं हार चुके कहूँ तो यही चीज़ है। मुझे जेन्युइनली दिमाग में आया कि क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी कामली की पॉडकास्ट बनाई थी, इट वाज कि लोगों को पता था। दे दो भाई थोड़े से भाई। हाँ प्लीज भाई उस पे शॉर्ट बॉल डालेंगे तो आउट होगा, गिवन था ये चीज। इस टाइम पे विराट कोहली का तो यही हो गया है, उसको गड्ढा बन गया, वो आएगा ही आएगा, आउट होगा ही होगा। मतलब आप ये नहीं समझ रहे हो कि ऑस्ट्रेलियंस पता है जोक की तरह ले रहे हैं। हाँ राइट, काइंड ऑफ। अब वो थोड़ा हंस भी रहे होते हैं, वो आउट होता है ना सेम तरीके से, मजाक थोड़ा बना दिया है। तो बहुत बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बहुत ही ऐसा बुरा भी लगता है पता है, दोनों को क्रिटिसाइज करते हुए कि इतना वो करा है, इतना कंट्रीब्यूट करा है। बट हार्श रियलिटी यही है भाई। मतलब मैं तो अभी भी कहूँगा कि अगला मैच खेलना चाहिए दोनों को, उसकी बातें भी करेंगे खेलना चाहिए कि नहीं। बट टिल कब तक और कितना ब्लाइंड होके कोई आदमी सपोर्ट करेगा भाई, नहीं बनता है सपोर्ट करना। तो इनफैक्ट इसका जब आउट हो जाते हैं तो उनकी कोई टनल में भी कोई इशू हो गया था, क्या हुआ था वो? हाँ वो जा रहे थे वापस एंड उसके बाद टनल के अंदर चले गए थे मेलबर्न वाले में, और उसके दोनों एकदम से कुछ आवाज आती है, वो बाहर आते हैं और ऐसे घूरते हैं क्राउड को, और फिर अल्टीमेटली जो सिक्योरिटी आती है वो थोड़ा कहते हैं कि चले कोई बात नहीं ऐसे करके। एंड भाई उस टाइम पे तो मुझे यही लगा था कि लोग बू कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। हाँ बट वहाँ पे जो ट्रैवलिंग मीडिया है हमारी इंडिया की, जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैचेस के दौरान, उनने कहा है कि कुछ फैमिली रिलेटेड अब्यूजेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो थी वहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई ही केम आउट ऑफ द टनल एंड देन उनने वो स्टेयर करा उन पे, विच इज फेयर। मतलब हाँ फैमिली का हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाता, बूस पे अगर वो चीज हो रही होती तो मुझे थोड़ा लगता कि यार विराट कोहली वैसे ही फैमिली का बन चुके अब तो। हाँ राइट, इट इट इज जेन्युइनली सैड। ये सीरीज स्टार्ट कैसे हुई थी, जब पर्थ पे उन्हें 100 में आई थी और पूरी ऑस्ट्रेलियन क्राउड ताली बजा रही थी उनकी, एवरीबॉडी वाज क्वाइट हैप्पी टू सी विराट कोहली परफॉर्म सो वेल। एंड सीरीज अब एंड कैसे हो रही है, जहाँ पे वो लगातार वैसे ही आउट हो रहे हैं, उनको बूज मिल रहे हैं पूरी क्राउड से, एंड मतलब जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, इवन जो मीडिया को तो मतलब मीडिया की बात कर लेते हैं, वो तो मतलब कि इरफान पठान और स्टार स्पोर्ट्स ने, शाउट आउट टू स्टार स्पोर्ट्स, उन्होंने पूरे एक सेगमेंट रखे हैं इस चीज के लिए। वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये चीज हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करी थी कि मीडिया को कॉल आउट करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं जितना उनका देखा है वो क्लाउन बना दिया, क्राई बेबी रोहित शर्मा को बना दिया। क्या हमें सीरियसली लेना भी चाहिए इस जर्नलिस्ट को, या फिर ये जो ये पूरा प्रेस जो भी है इनकी? प्लस ये सेम चीज आपने कभी होते हुए देखा है इंडिया में? किस चीज ये कहीं भी नहीं होता। हाँ कहीं भी नहीं होता भाई, कैसी बदतमीजी कर रहे हैं लोग। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, इतना ज्यादा कोई ओवर द टॉप जा रहा है तो मतलब आई डोंट नो कि सीरियस मीडिया है क्या कोई? या फिर सीरियस तो है ही, आई थिंक मतलब सार्कास्टिक वो है कि बनी ही ट्रोल करने के लिए, फिर ये प्रॉपर है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे होता है वैसे टाइप की? आई थिंक जो स्पोर्ट्स वाला रेटेड होगा, अगर इवन इफ इट इज जस्ट अबाउट ट्रोलिंग, तो भी मतलब भाई एक लिमिट होती है आपको करने की, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फॉर श्योर। पर मतलब मेरा माइंडसेट ही रहेगा ना द क्रेडिबल है क्या ये जेन्युइनली? कोई प्लीज कंफर्म करके बताना, क्योंकि अगर है तो कैसे चल रहा है ये सब, अलाउड भी कैसे हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो दुख है वो यही है कि भाई ये लोग ओपनली आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम रन नहीं मार पा रहे भाई। एक बार बोलती बंद कर दे भाई 100 मार के। जो पूरी वो आजकल एडिट्स बनते इतने सारे, प्लस वो पूरा यार ये दिस वाज सेट अप टू बी कोहलीज मैच भाई। उसने स्टार्टिंग में आके लड़ाई कर ली, देख के लग रहा है ही इज क्वाइट फायर्ड अप, बूज मिल रहे हैं क्राउड से तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये तो प्रॉपर विंटेज कोहली वाली परफॉर्मेंस होनी थी। एंड जैसे वो आके उन्होंने बॉल लीव करनी स्टार्ट करी थी, मुझे लगा भी था हो भी सकती है, बट ओवरऑल जो पूरा टेस्ट मैच गया उनका, दैट वाज वेरी बैड भाई, अनफॉरगेटेबल। मतलब भाई क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है इस वक्त। और आई थिंक मतलब अगर नेक्स्ट टेस्ट मैच में भी रन नहीं आते, पता बात वो भी कि नेक्स्ट टेस्ट में रन आ भी जाए तो भी क्या ही हो है। कैसा बैक करोगे इस चीज़ को? अगर अब 5 साल में 3 सेंचुरी आ गई है तो हम लोग के अगले 5 साल भी निकाल दे फिर उनके? नहीं यार, 5 साल में 3 तो आ गई थी, अगले 5 में भी शायद 3 आ जाएंगी। और अगला टूर है भी इंग्लैंड का, जो कि सबसे टफ रहता है विराट कोहली के लिए। तो बहुत सोचने वाली बात है। खैर इसके ऊपर इस पॉडकास्ट के एंड में दोबारा आएंगे एक बार। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।